अमेरिकी और इजराइल की दोहरी मार ईरान यहाँ पर झेल रहा है, लेकिन चुनौती ईरान के सामने कम नहीं हो रही है। और कम क्यों नहीं हो रही ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक तरफ तो हमला हो रहा है ईरान के ऊपर, दूसरी तरफ सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनके बाद अगला सुप्रीम लीडर ईरान का कौन बनेगा, और ये सवाल ईरान और दुनिया भर के शिया मुसलमान अब पूछ रहे हैं। वैसे तो फिलहाल अयातुल्ला अली रेजा अराफी उनकी गैर मौजूदगी में सभी फैसले ले रहे हैं, लेकिन खामेनेई की कुर्सी पर बैठने वाले कई किरदार हैं, कई हकदार हैं। आखिर कौन होगा खामेनेई का उत्तराधिकारी, इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। खामेनेई को खत्म कर अमेरिका ने ईरान को पूरी तरह अस्थिर कर दिया। दुनिया के कई देशों में खामेनेई को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है ईरान का अब क्या होगा? अमेरिका और इस्राइल के खिलाफ जंग का नेतृत्व कौन करेगा? खामेनेई की मौत के बाद सुप्रीम लीडर को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अमेरिकी हमले के बाद ईरान नेतृत्व विहीन हो गया है। तनावपूर्ण हालात के बीच ईरान ने अली रजा अराफी को लीडरशिप काउंसिल का चीफ चुन लिया है। सर्वोच्च नेता से जुड़े फैसले फिलहाल अली रेजा अराफी ही लेंगे। अली रेजा अराफी ईरानी मदरसा प्रणाली के प्रमुख हैं। अली रेजा अराफी असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के सदस्य हैं। इसलिए माना जा रहा है अस्थायी नेता चुने गए अली रेजा अराफी को ही ईरान का सुप्रीम लीडर चुना जा सकता है। ईरान में सुप्रीम लीडर का चयन असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स करते हैं। यह 88 सदस्यों वाली एक समिति होती है जो गुप्त मतदान के जरिए अगले उत्तराधिकारी का चुनाव करती है। लेकिन जब तक नया नेता नहीं चुना जाता तब तक एक लीडरशिप काउंसिल कामकाज संभालती है। लीडरशिप काउंसिल में राष्ट्रपति और न्यायपालिका प्रमुख शामिल होते हैं। अली रेजा अराफी को बेशक अस्थायी नेता चुन लिया गया हो, लेकिन अली खामेनेई के बेटे मुस्तफा खामेनेई और ईरान के पहले सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खुमैनी के पोते हसन खुमैनी अभी भी सर्वोच्च नेता बनने की दौड़ में शामिल हैं। फिलहाल ईरान में 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक मनाया जा रहा है। दुश्मन देशों पर ईरान लगातार हमले कर रहा है। इस बीच सवाल यह है, क्या अली रेजा अराफी को ही ईरान का सर्वोच्च कमान मिलने जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, मिडिल ईस्ट में ईरानी मिसाइलें तबाह कर दी गई हैं, ड्रोन तबाह कर दिए गए हैं, और ये कार्रवाई की है ब्रिटिश मिलिट्री ने और इनको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। यूएस के आगे घुटने नहीं टेकेगा ईरान, ये लगातार ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। और इसी बीच एक बड़ी खबर ये भी है कि ब्रिटिश जो मिलिट्री है वो भी लगातार कार्रवाई कर रही है। अमेरिका के सामने घुटने हम नहीं टेकेंगे, ये ईरान यहाँ पर लगातार दावे कर रहा है। तो देखिए आप दर्शकों समझिए कि एक तरफ ईरान है, एक तरफ इजराइल है, दोनों तरफ से लगातार दावे यहाँ पर किए जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर इस वक्त, बड़ी खबर यह है कि ईरानी मिसाइलें जो है उनको ब्रिटिश मिलिट्री रोक रही है, उनको तबाह कर रही है। ईरानी मिसाइलें और ड्रोन मार गिराए हैं ब्रिटिश मिलिट्री ने, और ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ईरानी मिसाइलें जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ पर उनकी तरफ बढ़ रही थी, उनको ब्रिटिश मिलिट्री ने यहाँ पर गिरा दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, तस्वीर आप देखिए किस तरीके से जो ऊंची ऊंची हाई राइज बिल्डिंग है उनके ऊपर यहाँ पर निशाना उनको बनाया गया था, और उसके बाद यहाँ पर ब्रिटिश मिलिट्री उन मिसाइलों को, उन ड्रोन को यहाँ पर रोक रही है।
यूएई के शारजा में ईरानी ड्रोन अटैक, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। शारजा के शॉपिंग सेंटर में हमला किया गया है। कई लोगों के फंसे होने की खबर है, क्योंकि शारजा एक बड़ा शहर है यूएई का, और वहाँ पर अमूमन होता है कि शाम के समय काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। और ऐसे में बताया जा रहा है कि वहाँ के एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया है ईरान ने। यूएई में ये हमला हुआ है और यूएई के शारजा में ईरानी ड्रोन अटैक की खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि कई लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं। ईरान ने जारी किया हमले का नया वीडियो। बैलिस्टिक मिसाइल से हमले का नया वीडियो सामने आया है। यूएस इजराइल के से ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमला कर रहा है ईरान। ये तस्वीर आप देखिए, रात के अंधेरे में किस तरीके से चमचमाती हुई जो रोशनी है, यही मौत की रोशनी बताई जा रही है, क्योंकि इसी तरीके से लगातार मिसाइलें ईरान की तरफ से छोड़ी जा रही हैं मिडिल ईस्ट कंट्रीज पर। तो वहीं इजराइल निशाना बना रहा है ईरान के तमाम उन शहरों को जहां पर ये कहा जाता है कि आतंकवाद की पनाहगाह वो शहर यहां पर बन चुके थे। और मिडिल ईस्ट में छिड़ी महाजंग के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की एक रहस्यमयी तस्वीर ने पूरी दुनिया के कूटनीतिज्ञों के बीच हलचल पैदा कर दी है। और हलचल इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी इस तस्वीर के जरिए दुनिया को क्या मैसेज दिया है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। मिडिल ईस्ट के रण क्षेत्र में इस वक्त बारूद की गंध फैली हुई है और इजराइल अमेरिका के ऑपरेशन रोरिंग लायन ने ईरान के कई शहरों को दहला दिया है। इसी महाजंग के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई है, जिसने दुनिया भर के कूटनीतिज्ञों और जासूसों की नींद उड़ा दी है। इस फोटो में नेतन्याहू अपने दफ्तर में फोन पर बात कर रहे हैं। सामने मिडिल ईस्ट का नक्शा फैला है, लेकिन सबकी नजरें वहां रखी एक खास किताब पर टिकी हैं, जिसका नाम है अलाइज एट वॉर। ये महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक सोचा समझा वॉर मैसेज है। ईरान पर हमले के दौरान नेतन्याहू की टेबल पर रखी इस किताब की तस्वीर एक सोची समझी सीक्रेट वार्निंग है, जो सीधे दुनिया के उन देशों को दी गई है जो इस वक्त इजराइल और अमेरिका के साथ खड़े होने से कतरा रहे हैं। इस जंग पर अमेरिका के अपने पुराने साथी भी एकमत नहीं है। क्यूबा, स्पेन और ओमान जैसे देशों ने हमले का विरोध किया है। दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन हर देश अपनी रणनीति देख रहा है। इतिहास भी कुछ ऐसा ही किस्सा सुनाता है। बाउएरी की किताब में भी सहयोगियों के बीच मतभेद दिखते हैं। चर्चिल और रूजवेल्ट फ्रांस को लेकर कभी भी पूरी तरह सहमत नहीं हुए। दोनों की प्राथमिकताएं अलग थी, भरोसे की सीमाएं भी अलग थी। रूजवेल्ट को लगता था कि वो स्टालिन को अकेले संभाल लेंगे, लेकिन बाद में यह आकलन गलत साबित हुआ। आज जब ईरान के खलीफा समेत रक्षा मंत्री नासिरजादेह और आईआरजीसी कमांडर पाकपुर जैसे दिग्गजों के मारे जाने की खबरें आ रही हैं, तो नेतन्याहू इस किताब के जरिए ये समझाना चाह रहे हैं कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है। वो खुद को आज का चर्चिल मान रहे हैं, जो एक जिद्दी तानाशाह के खिलाफ दुनिया की परवाह किए बिना अपनी जंग लड़ रहा है। जिस तरह 1940 में दुनिया दो हिस्सों में बंट गई थी, आज भी वैसा ही नजारा है। एक तरफ अमेरिका, इजराइल और कनाडा जैसे देश हैं, तो दूसरी तरफ ईरान के साथ रूस और चीन खुलकर खड़े हो गए हैं। ओमान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि ये तुम्हारी जंग नहीं है। इन सब का जवाब नेतन्याहू की मेज पर रखी उस किताब में छिपा है, जिसके जरिए वो ये मैसेज दे रहे हैं कि युद्ध केवल गोलियों से नहीं, बल्कि कूटनीति और गठबंधन की राजनीति से जीते जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।